नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रही उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल में नाबार्ड बैंक में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज़ का है। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात की तो आपसे 177 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको नाबार्ड बैंक डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सारी जानकारी देख सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्या कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, नाबार्ड बैंक डेवलपमेंट असिस्टेंट वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या नाबार्ड ने डेवलपमेंट असिस्टेंट के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने डेवलपमेंट असिस्टेंट के 177 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नाबार्ड बैंक डेवलपमेंट असिस्टेंट वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपकी दो पोस्ट है, एक तो डेवलपमेंट असिस्टेंट की है और एक डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए। तो दोनों की अगर बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में तो जनरल कैटेगरी के लिए डेवलपमेंट असिस्टेंट की 80 पोस्ट है और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए 3 पोस्ट है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 21 पोस्ट है टोटल असिस्टेंट डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए आपकी कोई पोस्ट नहीं है। अगर बात करें एसटी कैटेगरी की तो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए 11 पोस्ट है और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए 1 पोस्ट है। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो 46 पोस्ट है टोटल और 46 की 40 पोस्ट है डेवलपमेंट असिस्टेंट की है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 15 पोस्ट है, वो 15 की 15 है, वो डेवलपमेंट असिस्टेंट की है। तो इस तरह से टोटल 173 पोस्ट है वो डेवलपमेंट असिस्टेंट की है और 4 पोस्ट है वो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए आपकी के आमंत्रित किए गए हैं। तो इस तरह से टोटल आपसे 177 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो डेवलपमेंट असिस्टेंट की अगर बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में आपको कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन डिग्री किया होना जरूरी है। अगर आपने किसी विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एग्रीगेट 50% अंकों के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या है, हिंदी या फिर अंग्रेजी का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में 50% एग्रीगेट अंकों के साथ, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक मेन सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। किसी भी विषय में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 50% अंक होने आपके जरूरी है। तो आप डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 35 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो नाबार्ड बैंक डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आपके फॉर्म भरने वो 15 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। अभी ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो भी आपका 15 सितंबर को ही जारी किया जाने वाला है। अगर बात करें नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप अपना फॉर्म है वो 10 अक्टूबर 2022 तक भरकर जमा करवा सकते हो। अगर आप इसके बाद फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए आपको 10 अक्टूबर से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है।
चलिए बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 फीस रखी गई है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 50 फीस है वो लगने वाली है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात कर लेते हैं नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, 100 नंबर का होगा। उसके बाद जब आप प्री एग्जाम पास करते हो तो आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, 200 नंबर का रहेगा। ये आपका 2 पार्ट में होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव आपका 150 नंबर का होगा, सब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का होगा। उसके बाद जब आप मेंस एग्जाम पास कर लोगे तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नॉर्मल मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपको फाइनल रोलिंग दे दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो आपका रिटन एग्जाम होगा तो उसका प्री एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से? इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और रीजनिंग एबिलिटी आएगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इस तरह से आपका क्या है, प्री एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो पेपर ऑनलाइन होगा और वस्तु इस प्रकार का होगा। पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषीय अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। इस परीक्षा अवधि 1 घंटे होगी, आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन वो सोल्व करने हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। तो एक्यूरेसी का सबसे ज्यादा ध्यान आपको यहाँ पे रखना होगा। चलिए बात करते हैं, जब आपका मेन प्री एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम की अगर बात करें तो नाबार्ड बैंक डेवलपमेंट असिस्टेंट मेंस एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो इसमें आपके 2 सब्जेक्ट है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, बाकी 3 सब्जेक्ट आपके सेम रहेंगे। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इसके अलावा आपकी जनरल अवेयरनेस आई 50 क्वेश्चन 50 नंबर की, कंप्यूटर आएगी आपकी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका जो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें ऐसे पेरिसिक रिपोर्ट लेटर राइटिंग हो गए, 50 नंबर का आपका क्या है पेपर हो आपका रिटर्न जो आपका पेन पेपर बेस होगा। बाकी ऊपर का जो आपके सब्जेक्ट है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी मेंस एग्जाम के बारे में। तो लिखित परीक्षा क्वेश्चन इस प्रकार की होगी और पेपर पार्ट फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, सेकंड आपका सब्जेक्टिव होगा। इसमें एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषीय अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। इस परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी, जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। 30 मिनट की होगी, जो 50 नंबर का आपका जो पेन पेपर बेस्ड पेपर रहेगा सब्जेक्टिव। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इस तरह से आपको क्या आपको पेपर है वो सोल्व करना है 150 क्वेश्चन, और साथ में आपका जो सब्जेक्टिव होगा वो आपको सोल्व करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि नाबार्ड बैंक डेवलपमेंट असिस्टेंट प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस एरर, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल पैराग्राफ, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ कंक्लूजन और पैराग्राफ सेंटेंस रिस्टेटमेंट से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन 50 प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं सभी मिक्स टॉपिक के, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेस्ट है वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, बेसिक कैलकुलेशन, क्वांटिटी इक्वेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डीआई, नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम, वॉल्यूम्स, प्रॉब्लम ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, क्वांटिटी इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित आप इक्वेशन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में क्या क्या आएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका पजल आएगी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे पजल के। इसके बाद आपका सिटिंग अरेंजमेंट आएगी, पजल के बाद सिटिंग अरेंजमेंट 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी। इसके अलावा अल्फान्यूमेरिक सिंबल सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन,
पैसेज, इन्फ्रेंसेज और कंक्लूजन एंड आर्ग्यूमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका प्री एग्जाम का होगा और मेंस एग्जाम दोनों का होगा। मेंस एग्जाम में 2 सब्जेक्ट और कौन कौन से होंगे, आपका जीके रहेगा एक। जीके में क्या क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा बैंकिंग जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, इंटरनेशनल करंट अफेयर सबसे ज्यादा, उसके बाद आपकी स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स एब्रीविएशन, करेंसी एंड कैपिटल, फिनेंशियल अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज, करंट अफेयर, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंक मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम और मनी एंड बैंकिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको 3 चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, करंट जीके सबसे ज्यादा, बैंकिंग जीके और स्टैटिक जीके। ये 3 से ही आपके क्या क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, इसमें आ जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, सिक्योरिटी टूल्स, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ द इंटरनेट, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर शॉर्टकट की और डेटाबेस, इनपुट आउटपुट और एमएस ऑफिस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से कवर कर लेने में आपके सिर्फ मेंस एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो आपकी सैलरी और ग्रोथ सैलरी आपको 32,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाने वाली है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप बैंक में जॉब करने का सपना देख रहे हो तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि नाबार्ड बैंक ने डेवलपमेंट असिस्टेंट का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट प्री का सिलेबस क्या रहेगा, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट भर्ती 2022 के बारे में जितने आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।